नहीं, ये इम्पोर्टेंट इशू था, इसीलिए तो आपको जहमत दी गई, सेमिनार किया गया कि रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उसे जिंदा नहीं रह सकता, तो नाइंसाफी खत्म होना जरूरी है। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को, जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रिप्रोमुलगेट करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर हैं। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना, तो ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, जिसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत पहले हुआ था आरक्षण का। अच्छा, उसके बाद 2-3 साल निकल गए, फिर आप उसको उठा रहे हैं, तो अच्छा, तो मराठाओं को देर नहीं हुई। हाँ, अभी हम भी रोड पे निकलेंगे ना, वही चाहते हैं क्या? भाई, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ये और एक बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, अब दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक। इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तब बोलेंगे 6 सालों के केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से सवाल कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते, आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए। अब इसको आप बोलेंगे देर हो गई, देर हो कुछ हो, ये इंसाफ का मुद्दा है और इसमें देर की बात नहीं है, तो सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। आप इसको सही करिए। आपको सिर्फ या तो आने वाले जो आपका नागपुर में सेशन होगा उसमें बिल लाइए और उसको एक्ट बना दीजिए, किस्सा खत्म हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है।